हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम लोगों ने कल सुना था, नारद जी ने जब इंद्र की प्रशंसा की और बताया कि आपकी आयु बहुत अधिक है, भगवान की आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है, तो इंद्र कहने लगे मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, और आप जो कह रहे हैं मेरी आयु बहुत अधिक है वो भी ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर ही भगवान की कृपा है। और ब्रह्मा जी की आयु हमने बताया था, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जन। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे करके ब्रह्मा जी के 360 दिन में एक वर्ष होता है, और उसके बाद में ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 साल होती है, मतलब अरबों खरबों साल ब्रह्मा जी की उम्र है। लोकानाम लोकपालानाम अपि सृष्टाधिकारदः पालकः कर्मफलदो रात्रौ संहारकश्च सः सहस्रशीर्षा यल्लोके स महापुरुष स्फुटं भुञ्जानो यज्ञ भागौघम वसत्यानंददः सदा। कह रहे लोकानाम लोकपालानाम अपि सृष्टा अधिकारदः, वे जो लोकपाल हैं, जैसे कल बताया था कि प्रत्येक लोक है उसके लोकपाल हैं, इंद्र हैं, प्रजापति हैं, वरुण हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, यमराज हैं, इन सब लोकपालों को वो अधिकार प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी, और उनका पालन पोषण भी करते हैं। और उनके लोक में साक्षात भगवान सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में विराजमान रहते। कल बताया था सहस्र शीर्षा पुरुष मतलब भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों चरण हैं। ये जो सहस्र शीर्षा पुरुष हैं ये ब्रह्मा जी के लोक में साक्षात रूप में वास करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, सभी लोगों के कर्म फलदाता हैं, पुण्यों के कर्मों फल से सुख और पाप कर्मों के फल से दुख को प्रदान करते हैं। सुख और दुख का फल भी, पाप और पुण्य का फल ब्रह्मा जी प्रदान करते हैं, और उन पदों के संहारकर्ता भी वही हैं। मतलब जिसको जो पद दिया, किसी को इंद्र बनाया, किसी को सूर्य बनाया, किसी को चंद्र बनाया, जिसको जो पद दिया उसके बाद में उनसे वो पद ले लेते हैं, और फिर दूसरे का नंबर आता है तो दूसरे को प्रदान कर देते। जैसे बताया था, अगर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो फिर ब्रह्मा जी जब ये इंद्र की उम्र खत्म होगी तो दूसरे वाले को इंद्र बना देंगे। ब्रह्मा की रात में ही सृष्टि का संहार होता है। यथा सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति। हिरण्यकश्यपु कह रहा है, जब ब्रह्मा जी की स्तुति की है ना उसने, जब तपस्या करी, तपस्या के फल से फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिया, तो हिरण्यकश्यपु ने स्तुतियां की। आत्मना त्रिवृता चेदम सृजत्यवती लुम्पति रजः सत्व तमो धामने पराय महते नमः। अर्थात जिन्होंने अपने प्रभाव से इस जगत को प्रकाशित किया है, ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है। वो सोचता है कि ब्रह्मा जी ने ये जगत बनाया, इसलिए जिन्होंने अपने प्रभाव से इस जगत को प्रकाशित किया, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, वो क्या मानता है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी ही पालन करने वाले हैं, और प्रलय भी ब्रह्मा जी करते हैं। जब रात्रि आती है ब्रह्मा जी की तो लोगों को नष्ट कर देते हैं,
ऐसा हिरण्यकश्यपु सोचता है। रज, सत्व और तमोगुण के आश्रय स्वरूप उन्हीं अपरिमेय परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए हिरण्यकश्यपु उनको प्रणाम कर रहा है, तो प्रसन्न कर रहा है मतलब। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने तब वरदान मांगा था, मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तब उसने मांगा था न जल में मरूं, न स्थल में मरूं, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, किसी से न मरूं। आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, ये उसने वरदान मांगा था। उसी ब्रह्मलोक में अनिर्वचनीय महिमा में सुप्रसिद्ध सहस्र शीर्षा महापुरुष भगवान साक्षात रूप में निरंतर वास करते हैं। सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी जहाँ पर रहते हैं वहीं पर सहस्र शीर्षा पुरुष भगवान साक्षात रूप में वास करते हैं। भागवत में भी ये बात बताई है कि सृष्टि की इच्छा करने पर भगवान ने प्रथम महत्तत्व, फिर अहंकार और पंच तन्मात्र के द्वारा निर्मित 16 अंश विशिष्ट इस विराट रूप को प्रकाशित किया था। जब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है किसकी, कारणोदकसाई विष्णु, तब वो अपनी शक्ति रमा देवी के प्रति ईक्षण करते हैं। ईक्षण मतलब उनकी तरफ देखते हैं। उनका जो देखना है वो भी चिन्मय है। हम लोग देखते हैं तो जड़ है, लेकिन जो भगवान देखते हैं वो भी चिन्मय है। तो उनका जो ईक्षण है उसका आभास वो रमा देवी की छाया है, माया देवी। जो इस जगत की स्वामिनी है माया देवी, वो रमा देवी की छाया है। तो उनका जो ईक्षण है वो रमा देवी के प्रति होता है और उस ईक्षण का आभास माया देवी के प्रति होता है। आभास को ऐसे समझ सकते हो जैसे हम टॉर्च मारते ना, कहीं टॉर्च मारा, जब टॉर्च मारते तो एक जगह पर तो वो छोटा सा केंद्र होता है, वहां पर प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वो प्रकाश मान लो, और उसके चारों ओर हल्का हल्का प्रकाश होता है, वो टॉर्च के चारों, उसको आभास मान लो। उसी प्रकार से भगवान ने ईक्षण किया रमा देवी के प्रति, उसका आभास माया देवी के प्रति गया। उसी से जो पहला तत्व प्रकट हुआ वो हुआ महत्तत्व। महत्तत्व प्रकट हुआ, प्रकृति के 3 गुणों में विक्षोभ हो गया। सृष्टि जब खत्म हो जाती है, प्रलय हो जाती है, उस समय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों एक जैसे हो जाते हैं। एक जैसे हो जाते हैं, प्रकृति शांत हो जाती है, उसी को प्रलय कहते हैं। तीनों गुण साम्यावस्था में जब आ जाते हैं उसी को प्रलय कहते हैं। लेकिन जैसे ही ईक्षण का आभास हुआ तो तीनों गुणों में विक्षोभ हुआ। उस विक्षोभ से पहला प्रकट हुआ जो तत्व वो हुआ महत्तत्व। फिर महत्तत्व में विकार हुआ। महत्तत्व में विकार होने पर अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार में विकार हुआ। अहंकार 3 भागों में बदल गया, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार में जब विकार हुआ तो उससे मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजसिक अहंकार में विकार होने पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। और तामसिक अहंकार में विकार होने पर 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा प्रकट। इस प्रकार से ये सृष्टि हुई। कैसे हुई सृष्टि? यही जो भगवान है उन्हीं के ईक्षण के द्वारा ही वो सृष्टि हुई। वे पुरुष पद्म नामक कल्प में योग निद्रा का अवलंबन करके शयन कर रहे थे। अब यहाँ पर गर्भोदकशाही के बारे में बता रहे, ठीक है, क्योंकि वो जो कारणोदकशाही हैं वही एक अंश से सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, वही गर्भोदकशाही है। तो पद्म नामक कल्प में वो शयन कर रहे थे, उनके नाभि से कमल निकला। उस कमल से ही विश्व सृष्टि के पति श्री ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। वो गर्भोदकशाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं
और प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करने के पश्चात में वो आधे ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इसमें भी आधा पानी से भरा हुआ है। उसमें भगवान शयन करते हैं, वो गर्भोदक्षाई, और उसमें शयन करते हैं, तब उनके नाभि से कमल निकलता है। वो फिर कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऐसे करके सृष्टि होती है। उनके ही अवयव संस्थान द्वारा इस भूलोक आदि प्रपंचमय जगत की उत्पत्ति हुई है, किंतु वे विशुद्ध सत्य। देखो आश्चर्य की बात है कि उनके नाभि से जो कमल निकला है, उस कमल की नाल में ही 14 लोक हैं। ये तो जड़ हैं ब्रह्मांड, किंतु भगवान विशुद्ध सत्व में है। यही विशेष बात, अर्थात रजो और तमोगुण के स्पर्श से रहित विशुद्ध सत्व उनका ही स्वरूप है। देवता लोग समाधि में चिन्मय चक्षुओं द्वारा उस स्वरूप का दर्शन करके कहते हैं, जो देवता लोग हैं वो उन्हीं भगवान के दर्शन करते हैं समाधि में, और समाधि में दर्शन करने के बाद क्या बोलते हैं? ओ वो जो भगवान है उनका विराट स्वरूप, उनके हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं। जैसे अर्जुन को भी दर्शन कराया था भगवान। अर्जुन ने कहा था ना, प्रभु मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम दर्शन करो, लेकिन इन चक्षुओं के द्वारा तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वर्यम। मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, उन दिव्य चक्षुओं के द्वारा तुम मेरा योग ऐश्वर्य के दर्शन करो। तब उन्होंने देखा था हजारों मुख हैं, हजारों भुजा, हजारों पेट, हजारों नेत्र, चरण, सब कुछ, और उनके भीतर में 11 रुद्र हैं, 12 सूर्य हैं, 49 मरुत हैं, अग्नियां हैं, क्या क्या देखा सब अर्जुन ने। तो इसी प्रकार से जो देवता लोग हैं वो समाधि में चिन्मय चक्षुओं के द्वारा, यहां पर चिन्मय चक्षु तो इंद्र के नहीं है, इसलिए यहां पर कहने से साधारण देवताओं को नहीं समझना होगा। जैसे ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी देवता हैं लेकिन वो भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी हैं, वो भी भक्त हैं। इस प्रकार के देवताओं की बात कर रहे हैं। यहाँ सभी देवता नहीं देख सकते भगवान को समाधि में सहस्र शीर्षा, साक्षात रूप में जाते हैं जब क्षीर सागर के तट पर, तब भी भगवान के दर्शन नहीं होते उनको। भगवान कभी कभी अपनी इच्छा करके ही उनको दर्शन दे देते। इसलिए स्वर्ग के देवता समाधि में उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनके चिन्मय चक्षु नहीं है। इसलिए देवताओं से कहने से मतलब क्या समझना चाहिए यहाँ पर? जो 12 महाजन में जो जो देवता आते हैं, और वे असंख्य अंग प्रत्यंग वाले होने पर भी पट्टवास और कुंडल आदि अलंकार द्वारा विभूषित रहते हैं। उनके सब कुछ, असंख्य हाथ हैं, असंख्य मुख हैं, असंख्य चरण हैं, सब कुछ है, किंतु उसके बाद भी वो ऐसे पीताम्बर धारण करते हैं और कुंडल इत्यादि धारण करते हैं। यही महापुरुष सभी अवतारों के अक्षय बीज स्वरूप होने पर भी अव्यय हैं, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता। बहुत सारे जो अवतार हैं वो कारणोदकशाही से प्रकट होते हैं, बहुत सारे गर्भोदकशाही से भी प्रकट होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीज रूप में मतलब कारणोदकशाही के रूप में ये सभी अवतारों के भी मूल हैं, और इन्हीं के अंश द्वारा देवता, पक्षी और मनुष्य जैसे नाना प्राणियों की सृष्टि होती है। तात्पर्य है कि महापुरुष ही जगत योनि और प्रकृति के अधिष्ठाता के रूप में कहे जाते हैं। प्रकृति के अधिष्ठाता बताया यहाँ पर। प्रकृति के अधिष्ठाता कौन है? कारणोदकशाही विष्णु। और यही एकार्णव जल में शयन करते। एकार्णव मतलब कारण समुद्र, कारण समुद्र को ही एकार्णव कहते हैं। वो कारण समुद्र में शयन करते हैं, वही सभी अवतारों के मूल हैं, वही प्रकृति के भी मूल हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। इनका स्वरूप विशुद्ध सत्वमय है, अर्थात माया के आश्रय होने पर भी माया संगीन। क्या बताया? यही माया को संचालन करते हैं। माया इनकी इच्छा से ही सक्रिय होती है, इनकी इच्छा से निष्क्रिय हो जाती है, किंतु फिर भी ये माया के स्पर्श से दूर है, स्वयं विशुद्ध सत्वमय है।
और घनीभूत ब्रह्म स्वरूप हैं। वैकुंठ के ईश्वर भगवान श्री नारायण से अभिन्न होने के कारण इनको अनेक अवतारों का मूल कारण और प्रकृति का अधिष्ठाता कहा जाता। ये वैकुंठ के जो नारायण हैं उनसे अभिन्न हैं, मतलब सब विष्णु तत्व हैं। ये प्रथम पुरुष हैं। पहला जो 6 अवतार होते हैं उसमें पहला होता है पुरुषावतार। ये प्रथम पुरुष हैं कारणोदकशायी विष्णु। तृतीय स्कंद में भी भागवत के इस प्रकार कहा है, लोक पितामह ब्रह्मा अपने आसन स्वरूप पद्म को आकाश व्यापी देखकर यह चिंता करने लगे कि पूर्वकालीन त्रिलोक की इसी पद्म द्वारा ही फिर से सृष्टि करूंगा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए पद्म के ऊपर में, फिर पद्म को देखा तो फिर वो सोचने लगे कि पूर्वकालीन त्रिलोकी मतलब ये कौन सी प्रलय की बात चल रही है। ब्रह्मा जी को जब शयन किया था तो संहार हुआ, 3 लोक नष्ट हो गए, भू भुआ स्वर्ग। तो फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं तब पूर्वकालीन मतलब पिछले कल्प में जैसे मैंने किया था, इसी पद्म के अंदर में ही 3 लोगों की रचना करी थी, उसी प्रकार से फिर करूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब जगते हैं कल्प के बाद में, एक कल्प तक सोते रहते हैं, 1000 चतुर्युग, फिर जब उठते हैं फिर से सृष्टि करते हैं, तब ऐसा कह रहे। उसके उपरांत जब ब्रह्मा ने स्वयं उस पद्म कोश के भीतर फिर कमल के अंदर प्रवेश किया तो एक ही पद्म 3 भागों में विभक्त हो गया। वही 3 भागों में विभक्त हो गया और उसी पद्म में ही 14 लोक ये प्रकाशित हुए। भू भुव स्व महाजन तप सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब जो लोक हैं ये सब उसी पद्म में ही 14 लोक प्रकाशित हो गए। अथवा इन्हीं महापुरुष के नाभि कमल से सृष्ट ब्रह्मांड में ही सभी अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। यथा द्वितीय स्कंद में कहा गया है। क्या बता रहे हैं? इन्हीं महापुरुष के नाभि कमल से सृष्ट ब्रह्मांड में ये जो महापुरुष हैं इनके नाभि कमल में ही 14 लोक हैं। उस 14 लोकों में ही तो सारे अवतार आते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं जितने भी अवतार हैं, चाहे वो वामन देव हैं, वो स्वर्ग में हैं, वो भी तो एक लोक है। सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में सत्यलोक में, लेकिन ये 14 लोक कहाँ पर हैं? ये सब कमल की नाल के अंदर ही हैं। सोचने वाली बात है, वो कमल की नाल कितनी बड़ी होगी और वो भगवान के केवल नाभि से निकली है, मतलब भगवान कितने बड़े होंगे, गर्भोदकशायी। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं तो कारणोदकशायी कितने बड़े होंगे, ये हमारी कल्पना से भी परे की बात। इसकी टीका में श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, पुरुष का अर्थ है प्रकृति के प्रवर्तक, अर्थात जो सहस्र शीर्षा पुरुष लीला विग्रह रूप में वर्णित हुए हैं वही प्रथम पुरुषावतार हैं। पुरुष का अर्थ यहाँ पर जो बता रहे हैं, पुरुष का अर्थ है प्रकृति के प्रवर्तक। प्रकृति के प्रवर्तक कौन है? गर्भोदकशायी नहीं है, कारणोदकशायी है। लेकिन कारणोदकशायी ही गर्भोदकशायी रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए इनको कभी गर्भोदकशायी बोल रहे हैं, कभी कारणोदकशायी बोल रहे हैं, क्योंकि कारणोदकशायी तो गर्भोदकशायी के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए, तो अभिन्न है वो। इसलिए विष्णु तत्व के लिए क्या बताया? दीपार्चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत दीपाय के विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगे च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमम। जैसे एक दीपक जलाया, अब एक दीपक से ही 100 दीपक जला दिए। अब जो 100 दीपक जला दिए तो ये बताओ उन दीपकों में कोई भेद है? उन दीपकों में कोई भेद नहीं, समान रूप से प्रकाश दे रहे हैं। उसी प्रकार से कारणोदकशायी विष्णु ही सभी ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हो गए गर्भोदकशायी के रूप में, लेकिन गर्भोदकशायी और कारणोदकशायी में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि पुरुष का मतलब क्या हुआ? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब कारणोदकशायी विष्णु, जो कि प्रकृति के नियामक हैं, कंट्रोलर। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, वो कारणोदकशायी विष्णु की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। एकादश स्कंद में भी कहा गया है, आत्मसृष्ट पंचभूत द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करके जब वे अपने अंश द्वारा उसमें प्रविष्ट होते हैं तब आदिदेव श्री नारायण पुरुष कहलाते हैं। जो भगवान हैं
वही अपने ही अवयवों के द्वारा जो ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, पंचतत्व के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें जब प्रविष्ट हो जाते हैं तब वही जो नारायण है वही पुरुष कहलाते हैं, ये द्वितीय पुरुष। अतएव त्रिभुवन संस्थान ही उनका शरीर है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुवन है, तीनों लोग हैं, ये सब उनके शरीर में ही तो हैं, क्योंकि जो कमल निकला वो कमल कोई अलग से नहीं प्रकट हुआ, वो उनके शरीर में से ही तो प्रकट हुआ। इसलिए 14 लोग सब उनका शरीर हैं। इस दृष्टिकोण से भी ये कह सकते हैं। और उनकी इंद्रियों से देहधारी की दोनों प्रकार की इंद्रियां उनके स्वरूपभूत ज्ञान से ज्ञान और उनके प्राणों से देह शक्ति, इंद्रिय शक्ति, क्रिया शक्ति, मतलब क्या कह रहे हैं, जितनी भी शक्तियां हैं फिर वो सब उन्हीं भगवान से ही प्रकट हुई। क्योंकि वर्णन आता है कि जब भगवान ने ये सारे तत्व भी प्रकाशित कर दिए, महत तत्व, अहंकार, इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महामूत्र, तन्मात्रा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने इन तत्वों को मिलाने की कोशिश करी, मिला करके शरीर बना दूं मैं। लेकिन जब जैसे बताए ना कि भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अलग अलग पड़े हुए हैं, इनको जब मिला रहे हैं वो तो मिलते ही नहीं है। जब ब्रह्मा जी इन तत्वों को मिला रहे हैं तो मिलता ही नहीं है। जब मिलेगा ही नहीं तो शरीर कैसे बनेगा। तब फिर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, कुछ होता ही नहीं है, बड़ी कोशिश करते कुछ नहीं हो रहा है। तब उन्हीं भगवान ने क्या किया, फिर उन तत्वों के अंदर में प्रविष्ट हो गए भगवान स्वयं, और प्रविष्ट होकर के उनके अंदर में शक्ति संचार की, और शक्ति संचार की तब वो तत्व मिले। जब वो तत्व मिले तब ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि करी। नहीं तो तत्व होने पर भी ब्रह्मा जी बिना भगवान की शक्ति के सृष्टि नहीं कर सकते, शरीर भी नहीं बना सकते। इसलिए कह रहे हैं कि उनसे जो इंद्रियों में शक्ति है वो भी भगवान की है, और क्रिया शक्ति जो है वो भी भगवान की, प्राणों की देह शक्ति वो भी भगवान से है। अतएव वे सत्व आदि द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य के आदि करता है। इसलिए भगवान ही सबके मूल हैं। तात्पर्य यह है कि आदि पुरुष श्री नारायण अपने द्वारा सृष्टि किए गए ब्रह्मांडों में लीलावस्था प्रवेश करके पुरुष नाम से जाने जाते हैं। क्या बता रहे हैं, नारायण भी उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जल में शयन करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। तो कारणोदकशाई विष्णु हैं, वही ब्रह्मांडों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में लीलावस्था प्रवेश करते हैं, तो वो पुरुष कहलाते हैं, द्वितीय पुरुष, गर्भोदकशाई। किंतु वे जीवों के समान भोक्ता रूप में वास नहीं करते। जैसे वो शरीरों में प्रवेश करते क्षीरोदकशाई के रूप में, सभी जीवों के अंदर में वो क्षीरोदकशाई के रूप में प्रविष्ट हैं। लेकिन जो क्षीरोदकशाई है परमात्मा, वो भोक्ता नहीं है उस शरीर में। वो क्या है, वो साक्षी हैं। द्वासुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वाद्वती अनशनन्यो अभिचाकसीति। इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, उनके बीच में सख्य भाव है, दोनों परस्पर में सख्य भाव है। तयोरन्यम पिप्पलम स्वाद्वती, उसमें से एक जो पक्षी है अर्थात जीवात्मा, वो इस शरीर पर निकलने वाले फलों को खाता है। इस शरीर में कौन से फल निकलते हैं, 2, सुख और दुख। ये जो 2 फल हैं इनको कौन खा रहा है, वो जो पहला पक्षी है जीवात्मा। और तयोरन्यम पिप्पलम स्वादति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, दूसरा जो पक्षी है वो खाता नहीं है, फिर क्या करता है, वो देखता है ये पहला पक्षी कर क्या रहा है, उसका साक्षी रूप में विराजमान रहता है। अर्थात परमात्मा जो है हमारे हृदय में साक्षी हैं, हम क्या कर रहे हैं। पुण्य किया तो उसको फल प्रदान करेगा, फिर वही परमात्मा सुख रूप में। पाप किया तो वही परमात्मा फल प्रदान करेगा दुख रूप में। इसलिए वो जो परमात्मा है वो इस शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खाता नहीं है, वो केवल जीवात्मा को देखता है। ये यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि वो जो पुरुष हैं वो जीवों के समान भोक्ता नहीं है, वो साक्षी रूप में विराजमान रहते। यद्यपि उनके शरीर में त्रिभुवन सन्निविष्ट है,
अर्थात वह विराट पुरुष रूप में सहस्र शीर्षा आदि अवयव विशिष्ट तथा समस्त जगत के आश्रय स्वरूप परम स्थूलतर विग्रह हैं। तथापि जब महापुरुष कहे जाने वाले उन भगवान को ब्रह्मा समाधि द्वारा अपने हृदय में दर्शन करते हैं तो वह देखते हैं कि महापुरुष सच्चिदानंदघन स्वरूप मूर्ति विशिष्ट हैं। क्या बता रहे हैं? यद्यपि उनके शरीर में त्रिभुवन है, जो बताया ना कि भगवान के नाभि से कमल निकला, वो सारे के 14 लोग उन्हीं भगवान के नाभि कमल में ही हैं। किंतु जब ब्रह्मा जी अपनी समाधि के द्वारा अपने हृदय में उनको दर्शन करते हैं तो फिर उनकी कौन सी मूर्ति को दर्शन करते हैं? वो जो सच्चिदानंद घन, जो भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, जब विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन डर गए, भयभीत हो गए और कहने लगे कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है, आप पहले वाले स्वरूप में ही मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान ने फिर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जो विराट स्वरूप था उसको अब प्रकट करके चतुर्भुज जो परमात्मा स्वरूप है उसको प्रकट कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं भगवान के अंदर ही 14 लोग विराजमान हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी हृदय में दर्शन करते तो उनका फिर वो परमात्मा स्वरूप दर्शन करते। ये बात कह रहे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री मूर्ति विशिष्ट। श्री ब्रह्मा पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव अनुभूत मेरे लोक में वास कीजिए। जब हृदय में ब्रह्मा जी ने दर्शन किया भगवान का और फिर प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे लोक में सदैव साक्षात रूप में निवास करें। इस प्रकार ब्रह्मा ने उन महापुरुष की जब स्तव स्तुति की और उनके द्वारा नियुक्त किए जाने पर ही ब्रह्मा सृष्टि इत्यादि करते हैं, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके वो भगवान फिर वहां पर सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी के लोक में निवास करते। इस कारण से वहां पर रहते। ये महापुरुष ही सहस्र शीर्षा रूप में ब्रह्मलोक में वास करते हैं और साक्षात रूप में यज्ञ भाग को ग्रहण करके भोजन करते हैं। जो यज्ञ किए जाते हैं ना भगवान के लिए, तो ये यज्ञ पुरुष भगवान उस लोक में रह करके साक्षात रूप में उस यज्ञ का जो आहुतियां दी जाती भगवान के लिए, वो सारी की सारी साक्षात रूप में प्रकट होकर के अपने हाथों के द्वारा हजारों मुख में, हजारों हाथ है उनके, हजारों हाथों से हजारों मुख में साक्षात ग्रहण करते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक में धारा प्रवाह के समान निरंतर यज्ञ आदि अनुष्ठान होते रहते हैं। इसलिए क्या होता है वहां पर, जो स्वर्ग इत्यादि में तो भोग है, उसके ऊपर महलोक जनलोक में यज्ञ होते हैं। जो प्रजापति रहते हैं वहां पर, स्वर्ग से ऊपर महलोक स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है, प्रजापति लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं और वहां पर वो नित्य यज्ञ करते रहते हैं। जब नित्य वहां पर यज्ञ करते हैं तो जिस समय यज्ञ करते हैं उस समय फिर भगवान यज्ञ से साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान, उनका नाम ही यज्ञ है और वो यज्ञ भगवान साक्षात रूप में जो वो आहुतियां देते प्रजापति, उनको ग्रहण कर लेते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। मतलब जब तक यज्ञ करोगे तब तक दर्शन होगा, फिर खत्म। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में क्या होता है, और ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, तो वहां पर भगवान को संतुष्ट करने के लिए सब समय यज्ञ चलते ही रहते हैं। तो वो जो सहस्र शीर्षा पुरुष भगवान हैं वो साक्षात रूप में वो यज्ञ के भाग को ग्रहण करते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक में धारा प्रवाह के समान निरंतर यज्ञ इत्यादि अनुष्ठित होते हैं तथा सहस्र शीर्षा भगवान भी सदैव सभी को आनंद प्रदान करते हुए वहां पर वास करते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि जब भगवान मथुरा में वास करते हैं तब वो सहस्र शीर्षा तब कहाँ जाते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि जब भगवान स्वयं मथुरा में आविर्भूत होते, कौन, स्वयं कृष्ण, तब जितने भी भगवान के अवतार हैं, जितने भी लोकों में, वो सारे के सारे और भी जितने पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, उस समय आने वाले जितने भी अवतार हैं, युगावतार इत्यादि, वो सब भी भगवान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वो सहस्र शीर्षा पुरुष भी कृष्ण के अंदर में विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो सारे अवतारों के मूल हैं कृष्ण।
उस समय सभी अवतार उनमें मिलित रहते हैं, नरसिंह, वामन, राम, सब उनके अंदर में विराजमान, क्योंकि वो मूल है, अवतारी। अतः ब्रह्मलोक अंतर्वर्ती महापुरुष भी उस ब्रह्मलोक में उस समय नहीं रह पाते। तो फिर इससे तो खंडन हो जाएगा। जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में वो सब समय रहते हैं, तो इस बात का तो खंडन हो जाएगा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तब तो वो उस लोक में नहीं रहते, तो कृष्ण के अंदर में ही चले जाते हैं, तो सब समय कहाँ वास हुआ। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि देखो, जो भगवान यहाँ पर रहे, कितने साल रहे? 125 वर्ष तक। तो ब्रह्मा जी का जो टाइम है उसके हिसाब से यहाँ का 125 साल कितना है? कुछ सेकंड ही है बस। क्योंकि हम लोग ब्रह्म मोहन लीला में सुनते हैं, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया, सगाओं को चुरा करके गुफा में छिपा दिया। उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी गए अपने लोक को, और फिर उनको आभास हुआ, अरे ये तो मैंने बड़ा गलत कर दिया, अपराध हो गया, लौट करके आए, मतलब सेकंड ही लगा था, एक क्षण के बाद ही वापस आ गए। उतनी देर में यहाँ पर 1 साल हो गया, मतलब वहां पर 125 जो साल है पृथ्वी के, वहां पर मान लो 2-4 मिनट होंगे ब्रह्मा जी के, बस। तो इसलिए भगवान वहां सहस्र शीर्षा पुरुष सब समय ही रहते हैं, 2-4 मिनट के लिए नहीं रहते। इसलिए ब्रह्मलोक में सदा वास करते हैं भगवान, यह बात सत्य हो जाती है। इस उक्ति की भी सत्यता, विशेषता ये सहस्र शीर्षा महापुरुष भी ब्रह्मलोक में व्यक्त भाव से सर्वदा विराजमान रह करके वहां के निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं, मतलब वहां के लोगों को साक्षात दर्शन होता है भगवान का। इत्थम युक्ति सहस्रैः सह श्रीकृष्ण से कृपास्पदम किम वक्तव्यम कृपा पात्रम इति कृष्ण स एव ही तत्श्रुति स्मृति वाक्येभ्य प्रसिद्धम ज्ञायते त्वया अन्यच्च तस्य महात्म्यम तल्लोकानामपि प्रभो। अब कह रहे हैं नारद, इंद्र कह रहे हैं, इसलिए हम हजारों युक्तियों के द्वारा यह निश्चित करते हैं कि आपके पिता ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं। अब ये सब जो इंद्र ने बताया, उदाहरण दिया, इससे सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इंद्र क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर तो भगवान रहते वामन देव मेरे छोटे भाई के रूप में, लेकिन एक कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए आते हैं, फिर चले जाते, कहाँ जाते पता नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में नित्य वास करते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष, और वो सहस्र शीर्षा पुरुष साधारण नहीं है, वो प्रकृति के भी मूल हैं, उनसे ये सारी सृष्टि हुई है। इसलिए आपके पिता ब्रह्मा जी ही भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं। और फिर कह रहे हैं, अरे कृपा पात्र ही क्यों हैं? वो मैं तो कहूंगा वे स्वयं कृष्ण ही हैं। इंद्र क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सभी श्रुतियों और स्मृतियों आदि के वाक्य में प्रसिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में इस प्रकार की बात बताई है। कहाँ पर बताई है? श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृक् विशेषण। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये बात दक्ष प्रजापति को, अरे दक्ष प्रजापति, मैं ही आत्म माया के द्वारा इस विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के अनुसार विभिन्न नाम धारण करता हूँ। मतलब जब मैं सृष्टि करता हूँ तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, जब मैं प्रलय करता हूँ तो मैं ही शिव हूँ, और जब मैं पालन करता हूँ तो मैं ही विष्णु हूँ। समझ में आया? तो इसलिए इंद्र कह रहे हैं कि आपके पिता ब्रह्मा कोई साधारण नहीं है। हम लोग तो साधारण हैं, हमने तो थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए हमको एक इंद्र बना दिया। लेकिन आपके पिता ब्रह्मा तो साक्षात भगवान ही है। तो मान लो नारद जी का ये बात आप कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मा जी भगवान है? तो कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो श्रुतियां कहती हैं, क्योंकि श्रुतियों में इस प्रकार से वर्णन है। और श्रीमद् भागवत में ही दक्ष प्रजापति को भगवान कह रहे, तो भागवत तो गलत नहीं है, अमल पुराण है। इसलिए भगवान ही ब्रह्मा है, भगवान ही शिव हैं, और भगवान ही विष्णु हैं। वही सृष्टि स्थिति और प्रलय करते। तो फिर जो भागवत में फिर दूसरा श्लोक है, हमने कल बताया था, जो कि जो 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है वो ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है।
जीव ही ब्रह्मा बनता है, कल बताया था ना। तो इसका क्या सामंजस्य किया था? हाँ, इसका सामंजस्य बताया था कि ये जो पद हैं, ब्रह्मा शिव पद हैं, इन पद के लिए एक योग्यता है, क्वालिफिकेशन। जो व्यक्ति, अगर कोई जीव 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेगा तो उसको ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा। लेकिन 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करना कितना मुश्किल काम है। सोचो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम कोई गलती ना करें, कोई पाप ना करें, कैसे संभव है? एक जन्म नहीं, 100 जन्म तक लगातार करना पड़ेगा। अगर एक जन्म में त्रुटि हो गई तो फिर से वहां से 100 जन्म फिर नहीं करने पड़ेंगे। इतना मुश्किल काम है। इसलिए सब समय ऐसा योग्य जीव मिलता नहीं है उस पद के लिए। तब भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं ही रजोगुण को अंगीकार करके सृष्टि करते हैं और तमोगुण को अंगीकार करके प्रलय करते हैं। तब जब भगवान स्वयं सृष्टि और प्रलय करते, तब ये बात बताई गई है श्रुति में कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही शिव हूं। अन्यथा जीव ब्रह्मा जीव होते हैं। इसलिए तब वहां पर कौन सा श्लोक लगेगा? जो 12 महाजन में नाम बताया गया। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलिर भयासकी वयम। यमराज कह रहे हैं यमदूतों से, सुनो, स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार चतुर्सेन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, हम 12 महाजन हैं। महाजन मतलब जीव हैं, जीव कोटि के मतलब वैष्णव हैं। तो तब ये वाला, जब जीव कोटि के ब्रह्मा होते हैं तब ये वाला श्लोक लगेगा, और जब भगवत कोटि के ब्रह्मा होते हैं तब ये वाला लगेगा जहां भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं। इसलिए सामंजस्य कर लेना। जब ये बताया जाए कि विष्णु और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, तब समझना कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मा बने हुए हैं। और जब बताया जाए कि दोनों में भेद है, तब समझ लेना कि जीव ही ब्रह्मा है। इसलिए इंद्र ये वाली बात को कह रहे हैं कि और क्या बोलूं, आपके पिता जो ब्रह्मा जी हैं वो तो स्वयं कृष्ण ही तो है, वो भगवान से अभिन्न है। ऐसा श्रुतियों में प्रसिद्ध है। हे प्रभु, आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार के महात्म्य को भली भांति और मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। इंद्र कह रहे हैं नारद जी से, मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं? अरे भाई, मैं तो स्वर्ग में रहता हूं, लेकिन आप तो उनके पुत्र हैं। इंद्र ब्रह्मा जी के पुत्र थोड़ी है, और स्वर्ग में रहते हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाते हैं उनको, लेकिन नारद जी तो उनके साक्षात पुत्र हैं। वो जब चाहे तब ब्रह्मलोक में जाते हैं, सत्यलोक में रह करके वो सारी चीजों को देखते हैं वहां पर साक्षात रूप में। इसलिए इंद्र कह रहे हैं कि प्रभु, मैं आपसे ज्यादा क्या बोलूं, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, आप उनके पुत्र हैं, आप वहीं पर तो रहते हैं, इसलिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तब श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि ब्रह्मा ही कृष्ण के कृपा पात्र हैं। इस विषय में हजार हजार शास्त्रों की युक्तियां हैं। मेरे द्वारा उनके प्रति कहे गए वचन कि वे कृष्ण के कृपा पात्र हैं और कृष्ण से अभिन्न हैं, ये बात शास्त्र में भी बताई, जैसा कि भागवत का उदाहरण दिया। मेरे एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप होने पर भी अज्ञ व्यक्ति मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में 3 प्रकार का भेद दर्शन करते हैं, किंतु मेरे भक्त ऐसा नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ये दक्ष से कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में भेद दर्शन नहीं करते, लेकिन जो अज्ञ व्यक्ति होते हैं वही भेद दर्शन करते हैं। ये कहने का मतलब क्या हुआ फिर? क्या ब्रह्मा जी में और शिव जी में और भगवान में भेद नहीं है? इसके 2 दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण तो जो अभी बताया कि जब भगवान ही रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा बने हैं और तमोगुण को अंगीकार करके शिव बने हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे भगवान और माया में भेद नहीं है,
इस बात को हम कैसे सत्य सिद्ध करते हैं? भगवान तो चिन्मय है, माया जड़ है, फिर दोनों में भेद कैसे नहीं है? क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति है चित शक्ति, स्वरूप शक्ति की छाया है माया। तो जो शक्ति है और शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्तिर्मतो अभेदः। जैसे उदाहरण देता हूं, मैंने अपनी शक्ति के द्वारा ये मोबाइल उठाया, अगर शक्ति नहीं होती तो इसको कैसे उठा लेता? एक जो छोटा बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ, वो इस मोबाइल को उठा सकता है? उठा सकता है? नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। या फिर मैं ये बोलूं कि मैंने मोबाइल उठाया, दोनों में कोई अंतर है? मैंने मोबाइल उठाया या मैंने अपनी शक्ति से ये मोबाइल उठाया, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं। इस दृष्टिकोण से जो माया है वो भगवान से अभिन्न है। उसी प्रकार से जो शिव और ब्रह्मा जी भी हैं, ये सब भगवान की शक्ति से ही तो सारे कार्य कर रहे हैं। इसलिए चित्त जगत, जड़ जगत और जीव जगत तीनों में भगवान से सब अभिन्न है, भगवान के ही तो प्रकाश हैं। इस दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं कि ये तीनों एक ही है। तीनों सब, ब्रह्मा जी को भी भगवान की शक्ति प्राप्त हुई तब उन्होंने सृष्टि करी, शिव जी को भी भगवान की शक्ति प्राप्त हुई तब उन्होंने संहार किया, और विष्णु रूप में तो स्वयं ही वो पालन कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से तीनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा काम है ये सब समझना। जिस प्रकार मनुष्य की, अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे अभिन्न है ब्रह्मा और शिव, भगवान से कैसे अभिन्न है। देखो, जैसे मैं हूं, मैं बोलूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा माथा है, ये मेरा पैर है, तो ये मैं बोलूं हाथ है, पैर है, आंख है, नाक कान है, लेकिन ये सब मेरे अंदर ही तो हैं। क्या ये मुझसे अलग हैं? बोलो, ये सब मेरे शरीर में ही तो हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान कहते हैं कि जो सूर्य है वे मेरे चक्षु हैं, गीता में भगवान कहते हैं शशि सूर्य नेत्रम, ये चंद्र और सूर्य ये मेरे नेत्र हैं। मतलब क्या? इनके द्वारा मैं जगत को देखता हूँ। सूर्य दिन में प्रकाश करता है तो उसके द्वारा भगवान देखते हैं क्या कौन कर रहा है, और चंद्र रात में प्रकाश करता है तो भगवान उसके द्वारा भी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसी प्रकार से ये सब जितने भी देवता हैं, ये सब भगवान के क्या हैं? अंग स्वरूप हैं। इनके द्वारा ही भगवान सृष्टि चलाते हैं। समझ में आया? इस दृष्टिकोण से जो ब्रह्मा और शिव हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है, उनसे अभिन्न है। इस दृष्टिकोण से ये मत सोचना वो भगवान है। समझ गए? भगवान वो कब होंगे? जब भगवान ही रजोगुण को अंगीकार किए हैं, भगवान ही तमोगुण को अंगीकार किए हैं, तब तो वो भगवान से अभिन्न है। किंतु अभी जब कह रहे हैं तो वो अभिन्न नहीं है, वो उनके अंग स्वरूप है। मतलब जितने भी देवता हैं वो भगवान के अंग ही तो हैं। उनके द्वारा भगवान सृष्टि का, स्थिति का, प्रलय का कार्य करते हैं, लोकपाल देखपाल सबको शक्ति प्रदान करते हैं, उससे ये सब सृष्टि चलती है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य की अपने मस्तक में, हाथ में, अंग में परकीय बुद्धि नहीं होती, मतलब ये मुझसे अलग नहीं है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा माथा है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंख है, ऐसे। उसी प्रकार से भगवान का भी क्या होता है? ये ब्रह्मा मेरे हाथ हैं, ये शिव भी मेरे हाथ हैं, ये सूर्य और चंद्र मेरी नेत्र हैं। इस दृष्टिकोण से अभिन्न बताया है। वैसे ही मेरे प्रति अनुरक्त विद्वान व्यक्ति भी हम तीनों में कोई भेद नहीं देखते, इस दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं देखते। अर्थात हम सभी तीनों प्राणियों की आत्मा हैं तथा एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप मतलब विष्णु ही तमोगुण को अंगीकार करके शिव हैं, और विष्णु ही रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा हैं, और विष्णु ही सतोगुण को अंगीकार करके पालन कर रहे हैं। इसे जानने वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करने में सक्षम होता है। मतलब अब उसके मन में हलचल नहीं होती कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये शिव जी हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा मत करो। वो सब सामंजस्य कर लेता है। जो तत्व ज्ञान को जान लेता है वो सब सामंजस्य कर लेता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल से ब्रह्मा जी की और शिव जी की पूजा करना शुरू कर दो, कि बृहद भागवतामृत में तो यही लिखा था। समझ में आ रहा है? भगवान से अभिन्न होने पर भी, किंतु
तारतम्य है। क्यों? क्योंकि जब विष्णु तमोगुण को अंगीकार करके शिव रूप में हैं, तब उस समय उनकी पूजा तामसिक ही है। जब वो ब्रह्मा जी के रूप में हैं, तब उनकी पूजा राजसिक ही है, वो निर्गुण पूजा नहीं कही जाएगी। इसलिए पूजा सब समय विष्णु की ही करनी है। विष्णु सतोगुण को अंगीकार करते भी निर्गुण रहते हैं, लेकिन जब वही विष्णु रजोगुण को अंगीकार कर लेते हैं तो रजोगुण स्पर्श करता है, इसलिए उनकी पूजा राजसिक हो जाएगी। और जब विष्णु तमोगुण को अंगीकार करके जब तमोगुण को अंगीकार करते हैं तो तमोगुण इनको स्पर्श करता है, इसलिए शिव जी की पूजा तामसिक ही कहलाएगी। समझ में आया? इसलिए इस दृष्टिकोण से उनको अभिन्न समझो कि भगवान के ही ये हाथ पैर हैं, इसलिए भगवान से अभिन्न है, लेकिन इनकी पूजा नहीं करनी। ठीक है? जैसे हम किसी व्यक्ति की पूजा करते तो उसके हाथों की पूजा थोड़ी करते हैं, वो पूरा व्यक्ति जो है, वो मूल तो व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति पूरे व्यक्ति की ही पूजा करते हैं। मतलब पूर्ण व्यक्ति जो है वो भगवान है। ये सब उनके हाथ पैर हैं। हाथ पैरों की पूजा करने से केवल व्यक्ति की पूजा नहीं होगी, लेकिन वो पूर्ण व्यक्ति की पूजा करने से भगवान की पूजा हो जाती है। तो इसलिए हरिहि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर स सर्वदृग उपदेष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। भगवान निर्गुण हैं और प्रकृति के नियामक हैं, उनका भजन करने वाला ही निर्गुण होगा। शिव और ब्रह्मा का भजन करने वाला निर्गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी उपासना राजसिक और तामसिक। इस प्रकार से इंद्र ने ये सब बातें बोली। तब फिर नारद जी ब्रह्मा जी के पास में जाएंगे और फिर ब्रह्मा जी की महिमा को गान करेंगे।